अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल शाह और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर में एक बार फिर आपका जो है खुशामदीद कहता हूं। आज हम इस चैप्टर में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा जो है आज का टॉपिक है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। ये जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये हमारे पास जो है बेसिक्स लेवल पे है, ठीक है। यानी इसमें जो एडवांस लेवल पे नहीं है, ये इसके अंदर आपके पास फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। जब आप ये सीखेंगे तो आपके पास जो बीकॉम लेवल पे है या बीबीए एमबीए, तो आपके लिए आसान होगा। तो ये हमारे पास जो बुक है ये मेरे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 डीकॉम एंड डीबीए पार्ट 1। तो ये हमारे पास बुक डीबीए में और डीकॉम में पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली आपके पास जो पिशावर में का जो सिलेबस है एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड का, तो वहाँ से ये मैंने ये किताब लिया है, ठीक है। गुल अमर मलिक ने लिखा है। तो ये हमारे पास आज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। इसके हमारे पास जो है रीज़न क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, ग्रुपिंग एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये हम बनाते क्यों हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं कि आपके पास कंपनी के अंदर आपने जो है इनकम मालूम करना है, ठीक है। कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपने मालूम करना है। इसके अलावा आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में। तो इसके लिए हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं और ये जनरली हम साल के आखिर में तैयार करते हैं। यानी जब साल ख़त्म होता है और अकाउंटिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के होते हैं वो क्लोज होते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटीज़ वगैरह हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये इसके लिए हम तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम जब मैं पेज टर्न करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइस टू कैलकुलेट द नेट इनकम और लॉस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। यानी इनकम स्टेटमेंट आपको शो करता है जब आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। यानी पर्टिकुलर पीरियड यानी खास अकाउंटिंग पीरियड में। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि प्रॉफिट इन लॉस सेल वगैरह हम इसको जान लें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैंने जो है पेपर लिया है और इसका ऊपर हम लाइन ड्रा करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे एक्सरसाइज में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में है 199 पेज के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर तारिक ऑपरेट्स इन ऑटो रिपेयर शॉप हैज़ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर एज गिवन, ठीक है। जो मिस्टर तारिक है वो ऑपरेट करता है ऑटो रिपेयर शॉप, ठीक है। ये उसका ट्रायल बैलेंस है जो आपको दिया गया है तस्वीर में ये। और अब हमें जो है हम कहता है कि ये इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 दिसंबर है। यानी हम जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर के आखिरी तारीख को भी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है, कहते हैं कि आप बना लो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट बनाना है और इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे मैं जो है इसी पेज के ऊपर जो है एक डायग्राम बनाऊंगा जिसको हम टी अकाउंट कहते हैं, और इसके ऊपर अब मैं लाइन ड्रा करूँगा, ठीक है। तो आप लोग वेट करें, मैं लाइन ड्रा करता हूँ। इसके बाद मैं बाकायदा इस सवाल के ऊपर काम करना शुरू करूँगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने जो अकाउंटिंग ग्राफ है वो बना लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर तारिक जिसका बिजनेस है, इनकम स्टेटमेंट में बना रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। तो जो 31 दिसंबर है यानी साल के आखिरी दिन को हम ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास रेवेन्यू है, ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू। उस ग्रॉस रेवेन्यू से हमने निकालना है नेट रेवेन्यू। और ये हम किस तरह करेंगे, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम निकालेंगे रेवेन्यू से, तो हम हमारे पास बचेगा नेट रेवेन्यू। यहाँ पे हम चेक करेंगे, आपके पास है कैश इन हैंड, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके अलावा टूल्स है आपके पास, एडवर्टीजमेंट है, वेजेस, सैलरीज, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, बिल पेबल, कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेवेन्यू को यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है। रेवेन्यू हमारे पास कितना है 29,160। तो यह यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 29,160।
हमारे पास ये ग्रॉस रेवेन्यू है, इससे हमने निकालना है नेट रेवेन्यू। अब इसके बाद मैं लिखूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज ये 29,160 से मनफी करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश इन हैंड को छोड़े, अकाउंट रिसीवेबल ये भी, इसको टूल्स, एडवर्टीजमेंट, ये आपके पास क्या है एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट हमारे पास जो है वो एक्सपेंस है डायरेक्ट, और इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 1400 यहाँ पे कितना है, 1400 मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके बाद वेजेस है, कितने हैं, 800, तो हम वेजेस को भी ऐड करेंगे इसके साथ। ये कितना है मेरे पास, 800। अब इसके बाद मेरे पास है सैलरीज, तो मैंने सैलरी पे किया है। ये हमारे पास क्या है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सैलरीज मेरे पास कितने हैं, 3200, 3200 रुपये मेरे पास क्या है, सैलरीज है, ठीक है। बाकी क्या है मेरे पास, जनरल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मेरे पास जो जनरल एक्सपेंसेस है मैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। वो कितने हैं मेरे पास, 9500, तो मेरे पास 9500 जो है जनरल एक्सपेंसेस है। इसके बाद मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या है, 7300, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैंने स्पेलिंग अधूरा लिखा इसलिए ताकि हमारा जो स्पेस और टाइम दोनों सेव हो जाए, इसलिए 7300, ठीक है। और क्या है मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल नहीं है, कैपिटल ये भी नहीं है, और रेवेन्यू तो ऐसे भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको आपस में ऐड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा और इससे माइनस करूँगा, जो भी रकम आएगा मैं इसको यहाँ पे नेट इनकम लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है सारे जो हमारे पास बैलेंसेस है मैंने इसको आपस में ऐड किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आता है 22,200, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 22,200। अब 22,200 को मैं मनफी करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा 29,160 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 6,960, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6,960, तो ये आपका हो गया नेट इनकम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इनकम, ठीक है। तो हमारे पास नेट इनकम अब आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इस अकाउंटिंग को इसको यहाँ पे बंद करेंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट को, और यहाँ पे मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आप नेट इनकम आपके पास सही है या गलत, यहाँ पे आपके पास जो आंसर है, आंसर दिया गया है नेट इनकम 6,960, ठीक है। ये आपके पास भी 6,960 आता है, तो आपका जो नेट इनकम है वो ठीक है। दूसरा आपका बैलेंस शीट है 82,460, आपने ये भी निकालना है। तो अब जब ये 82,460 आपके पास जो एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड पे होगा तब आपका बैलेंस शीट ठीक होगा, ठीक है। अब मैं जो है अकाउंटिंग जो लाइंस है वो टी अकाउंट बनाता हूँ बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस शीट अब हमें बना रहा हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले मेरे पास जो होंगे वो एसेट्स होंगे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करें, इस साइड पे आप लाइबिलिटीज़ लिखें और इस साइड पे आप जो है वो एसेट्स लिखें। लेकिन मेरे पास जो है जगह कम है तो मैंने जो है ऊपर एसेट्स लिखे और मैं इसके नीचे लाइबिलिटीज़ लिखूँगा, ठीक है। दोनों का आंसर बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो फिर आपका बैलेंस शीट गलत होगा, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर मैं सबसे पहले लिखूँगा जो आपके पास करंट एसेट हो गए, ठीक है। करंट यानी जब विद इन कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड मनी विद इन 6 मंथ्स, यानी साल के अंदर अंदर जिसको आप मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपके पास है करंट एसेट। सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट में हमारे पास है कैश इन हैंड्स, ठीक है।
जो कैश इन हैंड है वो आपका करंट एसेट है, ठीक है। तो जो 12,250 आपके पास है कैश इन हैंड, ये आपके पास करंट एसेट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैश, ठीक है। और वो आपके पास कितना है, 12,250। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12,250, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कैश करंट एसेट्स में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, तो आप ये भी हमारे पास करंट एसेट्स में आते हैं। तो हमारे पास क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा अब अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो मेरे पास कितना है अकाउंट रिसीवेबल, वो है 5,410। तो अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास है 5410, जिसको मैंने रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। 5410 को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास करंट एसेट और कौन कौन से हैं, बिल्डिंग है, ये फिक्स है, फर्नीचर है, ये भी फिक्स, टूल्स है, ये फिक्स है, और क्या है, सैलरीज ये नहीं है, बिल्स पेएबल ये वगैरह। तो ये आपके पास जो है, ये दोनों आपके पास करंट एसेट्स है, दोनों को आप ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो बैलेंस आता है वो है, मेरे पास है 17,660, ठीक है। तो ये मेरे पास 17,000, मेरे पास 17,660 का बैलेंस आ गया करंट एसेट्स की शक्ल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है फिक्स एसेट, ठीक है, मेरे पास जो फिक्स्ड एसेट्स है मैं वो ऐड करूँगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के अंदर मेरे पास सबसे पहले है बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा और बिल्डिंग पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो है बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग मेरे पास कितना है, मैं यहाँ पे चेक करूँगा और वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। बिल्डिंग मेरे पास है 50,000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिल्डिंग 50,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है फर्नीचर। फर्नीचर भी मेरे पास फिक्स एसेट है, तो मैं इसको भी रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। फर्नीचर मेरे पास कितना है, 5,000, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा 5,000, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास और क्या है, टूल्स है। टूल्स भी मेरे पास फिक्स एसेट्स है, मैंने इसको भी रिकॉर्ड करना है। टूल्स मेरे पास 9,800 है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा 9,800, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस ये वगैरह मेरे पास एक्सपेंसेस है, तो मैं इसको छोड़ूंगा। बिल्स पेएबल, कैपिटल वगैरह वगैरह। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तीनों को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर जो इसको, उसके बाद हम दोनों को, इसको और इस अमाउंट को जो इन तीनों से आएगा इसको हम प्लस करेंगे, तो मेरे पास एसेट्स आएगा, ठीक है। अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन तीनों को जब ऐड किया, 50,000 को, 5,000 को और 9,800, तो मेरे पास आ गया 64,800, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो करंट एसेट था वो है 17,660, फिक्स एसेट मेरे पास है, फिक्स एसेट 64,800। ये इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया ताकि आप लोगों को साफ सुथरा दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज़। तो इसको हम, इसके नीचे हम लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे। मैंने यहाँ पे जो है वो, जो आपके पास करंट एसेट्स थे, ठीक है, वो था 17,660, और आपके पास जो फिक्स एसेट था वो 64,800। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आपके पास आ गया 82,460। यहाँ पे अगर मैं आंसर्स में देखूँ तो मेरे पास
बैलेंस शीट के अंदर आपके पास है 82,460। यहाँ लिखा है बैलेंस शीट 82,460, यानी आपका जो तरीका है वो सही जा रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले मेरे पास है कैश इन हैंड, ये इसमें इससे नहीं है। यहाँ पे बिल्स पेएबल है, तो यहाँ पे जो है मैं लाइबिलिटीज़ को ऐड करूँगा। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले है हमारे पास बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल्स पेएबल के अंदर मेरे पास कितना बैलेंस है, 25,500। ये तो हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी है बिल पेएबल। ठीक है, 25,500 मेरे पास बिल पेएबल है जो करंट लाइबिलिटी है। इसके बाद मेरे पास क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल को हम ओनर इक्विटी में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये बिल पेएबल आ गया, अब मैंने इसको जोड़ना है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी ओनर्स इक्विटी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो नेट इनकम होगा वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कैपिटल के साथ। तो कैपिटल मेरे पास कितना है, अच्छा कैपिटल मेरे पास है यहाँ पे 50,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है कैपिटल को ऐड करता हूँ 50,000, और नेट इनकम मेरे पास है 6,960। ठीक है, 6,960, दोनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 56,960। ये आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 22,500 को और इन दोनों को आपने ऐड करना है। आपके पास जो भी आएगा वो आपके पास लाइबिलिटी होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको और इसको। अच्छा, कैलकुलेशन के वक्त मुझे एक मिस्टेक नज़र आ गया, और वो ये है कि मेरे पास जो बिल्स पेएबल है वो मेरे पास कितना है, 25,500। ठीक है, और मैंने कितना रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है 22,500, तो हम इसको 25,000 कर देंगे। ठीक है, तो ये 25,500 हो गया। अब हम 25,500 को और 56,960 को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 82,460। ठीक है, जो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी है, 82,460 हमारे पास टोटल जो है वो लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो आपके पास जो लाइबिलिटी है वो भी 82,460 है। आपके पास टोटल एसेट वो भी 82,460 है। इसका मतलब ये है कि आपका बैलेंस शीट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर भी आपने देखना है 82,460 आपने दिया। ये मेरे पास था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।